हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें इंस्ट्रक्शन गिवन है वो क्या है? यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और ये 142,857 पे क्या है? बार है। तो 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है कि ये वैल्यू होती है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर? आपको क्या करना है? प्रेडिक्ट करना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की क्या वैल्यू होगी विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको डिवाइड नहीं करना है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज रैशनल नंबर्स 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ सो हाउ? क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? देखिए, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना? 1/7 की वैल्यू गिवन है और आपको फाइंड आउट करनी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो जरा देखिए कि ये जो 2/7 है, क्या इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7 और 1/7 की वैल्यू यहां से ले लें तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.142857 और इस पूरे पे बार है। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? जरा देखिए, 142857 में अगर 2 का मल्टीप्लीकेशन आप करते हैं तो 7 2 जा 14, 4 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 2 5 जा 10, है ना? 10 और 1 11, 1 लिखा, 1 कैरी कर दिया, 16 17 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 1 5 हो गया, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ठीक है? ये वैल्यू आ गई। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, डेसिमल में है ना, ये सारी चीजें डेसिमल में, तो ये भी डेसिमल में आएंगी, है ना? तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? 0.285714 और इस डेसिमल के बाद ये जितनी वैल्यू आई है इस पे भी क्या होगा? बार होगा। क्लियर है? तो ये 2/7 की वैल्यू हो गई। क्लियर? कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? 3/7 फाइंड आउट करना है तो इसी तरीके से 3/7 भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे भाई। 3/7 तो वो 3 इंटू 1/7 हो जाएगा। 1/7 की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में गिवन है, तो 3 इंटू 0.142857 इस पे बार है ना? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, तो 7 3 जा 21, 2 कैरी कर दिया, 2 3 5 जा 15 और 2 17, 7 लिखा, 1 कैरी हो गया, 3 8 जा 24, 1 25, 5 लिखा, 2 कैरी कर दिया, 3 2 जा 6 7 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी हो गया और 3 1 जा 3 4, ये डेसिमल आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई? 0.428571 और इस पूरे पे क्या है? बार है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे समझने में? ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? इस पूरे पे बार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक। नेक्स्ट, अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4/5, 4/7, 5/7 और 6/7 की। तो सेम इसी तरीके से बाकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी। 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7 के फॉर्म में, दैट इज 4 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.142857, है ना? 4 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करना है, ठीक है? 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है ना? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 7 4 जा 28, 8 लिखा, 2 कैरी कर दिया, 8 4 इंटू 5 इज 20, 22 हो गया, है ना? 2 कैरी है,
8 4 जा 32 और 2 34, 3 कैरी है। 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 1 लिखा, 1 कैरी है। 4 4 जा 16, 1 17, 1 कैरी है। 4 1 जा 4 1 5, है ना। तो ये भी डेसिमल में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.571428, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। क्लियर है? 0.571428, है ना। तो इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि 5/7 और 6/7 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। सिंपल 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए इस वैल्यू में और 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए इस वैल्यू में, तो रिस्पेक्टिवली इन दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। ये होमवर्क है, सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि 2/7, 3/7, 4/7 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 5/7 और 6/7 आप अपने से भी आराम से कर सकते हैं ना, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।